मारो मारो मारो। बहुत नुकसान हुआ यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का फेसबुक पेज और न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल और हमारा इंस्टाग्राम पेज और हमारा फेसबुक पेज आपनो प्यारो राजस्थान। तो साथियों, अभी मैं झुंझुनू ज़िले के मंडला कस्बे के पास ही एक दत्तर वाला गांव पड़ता है, छोटा सा दत्तर वाला गांव। उस पंचायत के अंदर मैं हूँ। एक गोसाई जोड़ है, वहाँ पर मैं हूँ। और इस जोड़ में आज दोपहर तकरीबन आग लगी और आग कम से कम 10 बीघा हेक्टेयर के अंदर जो है वो आग है। 10 बीघा तक वो आग वो फैल गई है, लेकिन आपको आग दिखाई भी दे रही होगी क्योंकि आगों के जो लपटे है वो इस कदर है कि कैमरे में जहाँ जहाँ आप देख पा रहे होंगे आपको आग दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो इस चीज़ को संभालते हैं, इस पूरे जोड़ को जो संभालते हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि कितना क्या यहाँ पर नुकसान हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि कम से कम फलदार पौधों का नुकसान हुआ। और जैसे कि आपके साथ ड्रिप के लिए जो पानी जाता है, वो जो पाइप के जरिए पानी जाता है वो पूरी की पूरी चिपक चुकी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक नुकसान हुआ और फलदार पौधों का भी यहाँ पर नुकसान हुआ। बाकी जो यहाँ पर लोग हैं, जो ये चीज़ को यहाँ पर संभालते हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर आग किस प्रकार लगी थी और यहाँ पर हुआ क्या था। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आपका नाम? अरविंद कुमार। और ये कौन सी जगह है? ये दत्तरवाड़ा गोसाई रोड की जगह है और उसमें क्या है कि 11 हजार की लाइन जा रही है और उस पे कोई जानवर है या और कोई कुछ हम्म, कुछ अनजानी चीज से मतलब तार भिड़ने से हुआ होगा। हाँ तार भिड़ने से हो गया वो। फिर आपको कब सूचना मिली इस चीज़ की? मेरे को मैं घर पे था उस टाइम, हम्म, यहाँ ना था उस टाइम, आग लगी हुई थी। आप किसी ने फ़ोन करके बताया कि मतलब जोड़ में इस प्रकार की घटना हो गई है? फोन तो ये मेरे को पता नहीं, मैं उसी टाइम आग लग रही थी लगी तभी? थी। फिर आपने तुरंत प्रभाव से क्या मतलब क्या तुरंत आपने देखा था? मैंने देखा तो फिर मेरे तो अनजाने में ये हो गया कि क्या करी क्या घबराहट करी, हो गई फिर घबराहट हो आपको? गई। फिर मैंने अग्नि अग्नि शमन को फ़ोन कॉल किया किया? और उसने आग बुझाने का प्रयास किया, ये जल्दी आ गई। कितने हेक्टेयर में, लगभग कितनी बीघा में जो आग है वो लगी हुई? ये 15 एकड़ के 15 बीघा आसपास है। 15 डेढ़ हेक्टेयर, डेढ़ से 2 हेक्टेयर। मान। और कितना आग नुकसान, कितने मतलब जितने भी पौधे हैं अगर जले होंगे वो सारे फलदार है, फिर मतलब ऐसे पौधे ये सारे फलदार है, फलदार पेड़ उनका भी नुकसान हुआ? उनका नुकसान हुआ। और भी इसके अलावा भी काफ़ी नुकसान हो। कहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है, मैं आपको साथ में बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर नज़र जा रही है उधर भी अभी 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 धुआं भी वहाँ उठ रहा है। मैं कहूँगा कि वहाँ पर अगर आप थोड़ा पानी डाल दें तो अच्छा रहेगा, उसको क्योंकि उसको अभी करेंगे, क्यों उसका धूप के कारण वो गर्म होकर आग नहीं, पकड़ वो भी लेती है। हमने ये लगवाई है। जैसे नहीं, आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। नहीं, मैं मनोज खालिया AN पंचायत समिति चिड़ावा जल ग्रहण विकास भू संरक्षण। 11 बजे के लगभग मेरे पास एडिशनल चार्ज है झुंझुनू का। तो 11 बजे के लगभग में हमारे SC साहब हैं महेंद्र सिंह जी सूरा और कृष्ण कुमार बाबल एक्सीन साहब हैं, उनके पास झुंझुनू के कार्यों का विजिट करवा रहा था। जैसे आप देख रहे हो नोट गेम से ली हुई फोटो है 11/8 पे 29/4 को। तो 11:30 बजे के लगभग मैं जिला परिषद जाने वाला था, बिल के संबंध में। छुट्टी का दिन था लेकिन ऑफिसें खुली रहती हैं। 11:30 बजे फ़ोन आता है कॉन्ट्रेक्टर जो यहाँ नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है झुंझुनू से, कि ऐसे आगजनी हो गई वहाँ पे। तो उसके बाद में हम प्रशासन को फ़ोन करते हैं, तुरंत प्रभाव से गाड़ियाँ भी आती हैं। मैं जैसे यहाँ से पहुँचता हूँ, जितना मेरे को 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से तुरंत प्रभाव से हाँ पहुंचते मैं तो चल पड़ा था वहाँ से। लेकिन मैं यहाँ पहुँचा उससे पहले चिड़ावा से और पिलानी से जो अपने अग्नि की जो आग बुझाने वाली गाड़ी है वो आ गई थी, दमकल आ गई थी। और उन दमकल के साथ साथ गांव के भी कम से कम भी 50-70 लड़के थे या लोग थे। तो होशियार टाइप भी के आपकी थे। सहायता हाँ की? बहुत ज़्यादा सहायता की उन्होंने और आग को बुझाने के लिए। बाकी तो ये पूरा 100 बीघा है, पूरा भ्रष्ट हो जाता। और इसके अंदर कम से कम भी 700 के लगभग पेड़ हैं जो सारे फलदार थे, जैसे जामुन हुआ, बील हुआ और नींबू हुआ। ये सारे के सारे पेड़ हैं वो आपके सामने देखो। ये देखो कैसे इनके मुरझा से पत्ते गए? मुरझा नहीं, मुरझा भी गए, पर ये तो डिस्ट्रॉय होगा। या आग के ये है कारण कि हो हाँ गए? आग के कारण जड़ से वापस फूट जाएगा, लेकिन इसकी जो 4 साल की मेहनत थी ना, हाँ, वो बिल्कुल ये मान लो जीरो मतलब पे। शुरू से स्टार्ट करना हाँ पड़ेगा फिर से, शुरू से होगा ये।
हाँ शुरू से ही होगा तो नीचे मतलब इसके जड़ें है ना, वो जड़ें ही ऐसी हैं कि इसमें पानी अगर 1-2 दिन में मिल जाता है तो जड़ें जरूर फूट सकती हैं। बाकी ये जो 6 फुट हाइट का जो पेड़ है ये अब नहीं बचेगा, है ना। इसके अंदर 90% नए तरीके से अंकुरित होगा वो भी। और रही बात ये कि अगर अगर पूरा देखा जाए तो आज वाटरिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस साइड में आग लगी है वहाँ पे सोलर का कुआं है और सोलर ट्यूबवेल है, तो उसकी वायरिंग डिस्ट्रॉय हो गई। सारा का सारा जो ये ड्रिप सिस्टम का जो देखो ये आप देख रहे हो ये वाला ये सारा जल के 15 बीघा में चिपक गया। तो अब देखो इनिशिएशन तो हम ये कर रहे हैं कि इसमें जो चारों ओर जो आग और उसके आग लगी है और जो आग नहीं लगने मतलब लगने की आशंका है उसके बीच में हमने ट्रैक्टर से पार्ट कर दी ताकि वो डिस्कनेक्ट हो जाए। और मैं भी यहीं हूँ, सुबह से 11 बजे 11:30 12 बजे आ गया तो मैं यहीं हूँ। इसको भी हमने सोच रखा है कि कोई टैंकर बुला के इसको बुझाया जाए जब तक ये आग बिल्कुल अपने उस पर नहीं आ जाती कि एकदम जीरो हो चुकी है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और 100 में से ये मान लो 30% नुकसान हो गया। 70 गाँव वालों की मदद से और प्रशासन के जल्द से जल्द अग्नि की गाड़ियाँ भेजने पे अग्नि दमकल की भेजना बचा चुके हैं। अब रही बात ड्रिप की, तो ड्रिप का मूल्यांकन करने पे पता लगा मोटा मोटी बताती हूँ 1-1.5 लाख रुपए तो नॉर्मल है। यही 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का प्लेटों का मुझे लग रहा है। प्लेट का भी अगर हम सोलर वाले को बुलाएंगे, जैसे कि वो टेक्निकल उसमें सोलर वाले हैं, उनको बुला के पता लगेगा प्लेटें बची हुई हैं नहीं बची हुई, वो चेक करेगा। लेकिन पेड़ पौधों का नुकसान ज़्यादा है। 4 साल किसी पेड़ को अपन उगाते हैं तो उसके अंदर खाद भी देते हैं, पानी भी देते हैं, उसके अंदर सर्दी से भी बचाते हैं, उसको लू पाले से भी बचाते हैं। तो वो खर्चा आंकलन हर पेड़ का एक अलग से तैयार करेंगे। अभी मतलब मैं ऐसे खड़ा अभी अर्जेंट में नहीं बता सकता, क्योंकि 700-800 पौधे हैं, एक पौधे के पीछे कितना मतलब खर्च हो रहा है। एक पौधे पे कम से कम 4 साल मेहनत। हाँ 4 साल मेहनत रही है, तो उसमें चौकीदार का भी लगा है, खाद भी लगी है उसमें, उसके अंदर मतलब लू से बचाते हैं तो वो लगाते हैं, और वो पाले से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं तो वो झोंपड़ी बनाते हैं, वो सबका बिल उठता है। तो उसके अंदर कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो एक अलग विषय है। तो मोटा मोटी है कि 15 बीघा की ड्रिप डिस्ट्रॉय हो गई, सोलर प्लेट डिस्ट्रॉय हो गई, वायरिंग डिस्ट्रॉय हो गई, और यहाँ पे जो 700-800 पौधे लगे हैं 15 बीघा में वो डिस्ट्रॉय हो गए। आग का कारण है उसका कोई पता नहीं है कि किस कारण से लगी है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई आग कैसे लगी होगी, लेकिन ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वैसे गर्मी के कारण भी लग सकते हैं कि गर्मी। हाँ भाई इसमें जैसे मान लो अब ये उन अधिकारियों को भी मतलब मैसेज हो गया है। अब आज तो इसको काबू में करने का काम चल रहा है, कल इस पे देखते हैं कि क्या मतलब विधिवत कुछ हो सकता है, गवर्नमेंटली क्या हो सकता है, किसने लगाई होगी या कैसे लगी होगी कुछ। पुलिस वाले भी आए थे, पुलिस की गाड़ी भी आई थी, वो भी अच्छी तरीके से जल्दी पहुँच गए थे। मेरे पास फ़ोटो भी है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे लायक कोई लगता है, हमारे लायक कोई आपको ऐसे लगता कोई है, ऐसे संदिग्ध लगता है तो आप हमें कभी भी सूचना दे सकते हो। लेकिन अभी अचानक किसी के प्रति कुछ कहना या किसी की तरफ अंगुली उठाना मुझे तो उचित नहीं लगता कि जिस गांव में 100 आदमी और आग को बुझाने के लिए बिल्कुल आग में कूदे हुए हैं, अब मैं उसी गांव में कर दूँ कि यार गांव वालों ने लगाई, तो मैं तो इसको नहीं मानता। ये एक प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी कहा जा सकता है कि कैसे भी हो जाए। कोई ये भी है कि कोई मतलब एक आदमी ऐसा हो जो एंटी सोशल हो, वो भी कर दे, वो एक सामाजिक तत्व मिल जाता है। लेकिन अगर लेकिन इसके हिसाब से 100 ऐसे भी थे जिन्होंने आग को बुझाया। ये है, अब देखो इसका आंकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि कितना घाटा हुआ है, कितना क्या हुआ है, कितना डिस्ट्रॉय हुआ है। देखो 15 बीघा तो बता दिया मैंने, 1.5 हेक्टेयर तो डिस्ट्रॉय हो चुका, और टोटल ये 10 हेक्टेयर है, तो देख लो मान लो 15% 20% नुकसान हो गया। फिर भी मतलब 80% इसको बचा लिया गया है, वो भी आपकी मदद से और गांव वालों की मदद से। इतनी नहीं, सबसे ज़्यादा गांव वालों की मदद से। गाड़ियाँ 2 भले ही आई थी, उनमें 2-2 कर्मचारी थे, लेकिन गांव के कम से कम भी 50-60 लड़के थे, यूथ, जो पाइप लेके घूम रहे थे। मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, मैं आपको वीडियो दे दूँगा। उन्होंने मतलब वायरिंग वो जो पाइप लेके वही भगे थे आगे आगे। किसी ने पाइप से कर रहे थे, कोई घास को काट के ठोक रहा था, क्योंकि ये आग कोई बड़े लेवल पे मतलब जैसे उस बिल्डिंग में तो थी नहीं, ये तो आगे फैलने वाली थी। तो कोई घास काट रहा है, किसी ने फावड़े से दूर किया, मतलब आगे फैलने से बचाया है, पानी से भी बचाया है,
उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो क्लीन की है। डिस्कनेक्ट करना चाह भी इसमें से ताकि आप लास्टली डिस्कनेक्ट हमने ये किया कि ये ट्रैक्टर की फाटे हमारा ही है। अब हम सोच रहे हैं कि ये जो एक जगह से धुआं निकल रहा है और कहीं नहीं, और थोड़ा सा बड़ा ऊपर भी अलर्ट निकल है। रहा ना उधर। हाँ, जहाँ ये है उसके लिए हमने टैंकरों की व्यवस्था की है। सरपंच साहब से बात हुई है, कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है। इसको मतलब टैंकर बुला के बुझा के फिर जाएंगे, क्योंकि रात को फिर वापस क्या प्राण भी आए हो रहा है। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मतलब नुकसान तो हुआ उन फलदार पौधों का हुआ है, तो जैसे सिस्टम का भी हुआ, जैसे इन्होंने बताया कि सोलर प्लेट का भी नुकसान हुआ होगा। और जो ड्रिप के लिए जो पानी, जो मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो जो ड्रिप इससे जो पानी सप्लाई होता था पौधों को, वो जो पाइप है ये पूरी की पूरी मतलब ख़राब हो चुकी है। अब इसको फिर से मतलब जहाँ जहाँ ख़राब हो उसको सारे को फिर से तैयार करना पड़ेगा, तो उसमें मेहनत भी लगेगी। और जो पहले मेहनत की थी वो मेहनत पूरी ख़राब हो चुकी है। बीच में जो पाइप है ये शायद फट भी गई है, मतलब ये तो टूट भी गई। ये देखो, ये एकदम से ये पत्ते होंगे। ये पौधा पूरा मतलब ऐसे आग के कारण ये ऐसा हुआ, इससे पहले ये ऐसा नहीं था।